हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से इवोल्यूशन क्लासेस पे। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी करें। और जो आज टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। हम क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है वो कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है। और हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारे जो डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज। द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू द रेक्टम possess द फोर लेयर। तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल होती है कहाँ से लेके ईसोफेगस से स्टार्ट करके और रेक्टम तक, वो क्या मेनली 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उनकी वो 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। Serosa is the outermost layer and is made up of the thin mesothelium. सेरोसा हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी? एलिमेंट्री कैनाल की, जो कि किससे मिलकर बनी होती है? जो कि मिलकर बनी होती है मीजोथीलियम से। मीजोथीलियम क्या है? एपिथीलियम है किसका? विसरल ऑर्गन्स का। आप इसे जरूर याद रखिएगा और अंडरलाइन जरूर कीजिएगा कि सेरोसा किससे मिलकर बनी होती है? मीजोथीलियम से मिलकर बनी होती है। और मीजोथीलियम कहते क्या हम? जो एपिथीलियम होता है ना विसरल ऑर्गन्स का, उनको हम क्या कहते हैं? मीजोथीलियम कहते हैं। विद सम कनेक्टिव टिश्यू के साथ में किसी सम कनेक्टिव टिश्यू और जो मीजोथीलियम से मिलकर हमारी क्या बनी होती है? हमारी सेरोसा बनी होती है। मस्क्यूलरिस इज फॉर्म्ड बाय द स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज इनटू एन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडल लेयर। जबकि जो हमारी मस्क्यूलरिस होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है, जो कि 2 लेयर्स के अंदर अरेंज्ड होती है। जो इनर होती है वो हमारी सर्कुलर होती है, जो हमारी इनर होती है वो सर्कुलर होती है, और जो आउटर होती है हमारी क्या होती है? लॉन्गिट्यूडल लेयर होती है। क्या होती है? लॉन्गिट्यूडल लेयर होती है। एन ओब्लिक्यू मसल लेयर में बी प्रेजेंट इन सम रीजन। एक ओब्लिक्यू मसल लेयर भी क्या होती है? कुछ रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। यानी तिरछी लेयर्स जो होती है मसल लेयर की, वो भी क्या होती है? वो भी प्रेजेंट रहती है कहीं कहीं जगह पर। द सब म्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू। जबकि जो सब म्यूकोसल लेयर होती है, जो हमारी सब म्यूकोसल लेयर है, वो हमारी लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जो क्या कंटेन करते हैं? नर्व्स कंटेन करती है, ब्लड कंटेन करते हैं, लिम्फ वेसल्स कंटेन करती है। तो यहाँ पर अंडरलाइन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अंडरलाइन कीजिएगा कि जो हमारी सब म्यूकोसा लेयर होती है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जो क्या क्या कंटेन करती है? यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या कंटेन करती है? क्या कंटेन करती है? हमारी नर्व कंटेन करती है, ब्लड कंटेन करती है एंड लिव वेसल्स कंटेन करती है। इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सम म्यूकोसा। जैसे कि मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारी ड्यूडेनम होती है वो भी क्या होती है? वो भी ग्लैंड की तरह काम करती है। कौन करती है? जो सब म्यूकोसा लेयर होती है इंटेस्टाइन की, क्या होती है? सब म्यूकोसा लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो ड्यूडेनम के अंदर की तरह ग्लैंड की तरह काम करती है, जो कि एंजाइम रिलीज कराती है। एंजाइम का नाम क्या है? एंटेरोकाइनेस होता है मेनली, इसको हम आगे पढ़ेंगे। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज म्यूकोसा। जबकि जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो क्या होती है? हमारी म्यूकोसा। यानी सबसे इनर वाली म्यूकोसा, उससे बाहर वाली हमारी सब म्यूकोसा, उससे बाहर वाली हमारी क्या? मस्कुलरिस। और सबसे बाहर वाली कौन सी? हमारी सेरोसा। सेरोसा मेनली किससे मिलकर बनी होती है? हमारी मीजोथीलियम से मिलकर बनी होती है, जो कि क्या होती है? विसरल ऑर्गन्स की एपिथीलियम होती है। मस्कुलरिस हमारी स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है, जो कि 2 लेयर में अरेंज होती है, वो भी क्या? इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडल लेयर। उसके बाद हमारी सब म्यूकोसल लेयर आती है, जो कि हमारी लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जो क्या कंटेन करती है? हमारी नर्व्स कंटेन करती है, ब्लड कंटेन करते हैं, लिम्फ वेसल्स कंटेन करती है। और उसके बाद आती है हमारी सबसे इनर लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं? म्यूकोसा कहते हैं। और म्यूकोसा जो होती है वो क्या कंटेन करती है? अपने अंदर एक ल्यूमन, एक कैविटी कंटेन करती है। क्या कंटेन करती है इसके अंदर? ल्यूमन का मतलब ही क्या होता है? कैविटी होता है मेनली, खाली जगह, इसको हम कहते हैं।
तो आगे क्या लिखा है, जो इनर मोस्ट लाइन लेयर जो होती है लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज़ द म्यूकोसा। तो हमारी जो इनर मोस्ट लेयर होती है कौन सी होती है, हमारी लाइनिंग जो होती है ल्यूमेन की, उसको हम क्या कहते हैं, म्यूकोसा कहते हैं। दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स रुगे इन द स्टमक। जो हमारी कौन सी होती है, म्यूकोसा जो होती है, अगर वो क्या इरेगुलर फोल्ड्स जनरेट करें ल्यूमेन के अंदर, क्या स्टमक के अंदर, तो हम उसको क्या कहते हैं, रुगे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है नीट एग्जाम में, क्या कि जो हमारी म्यूकोसल लेयर है अगर वो क्या इरेगुलर फोल्ड्स बनाए स्टमक के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको रुगे कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको रुगे कहते हैं, अंडरलाइन कीजिएगा से। एंड द स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कोल्ड विलाई इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। और यही अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको क्या कहेंगे, विलाई कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको, विलाई कहते हैं। यानी म्यूकोसा अगर इन इरेगुलर फोल्ड बना रही है स्टमक के अंदर, उसको हम उसको रुगे कहेंगे। और यही अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बनाएगी इरेगुलर फोल्ड्स, तो हम क्या कहेंगे, उसको विलाई कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको विलाई कहेंगे। द सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक, जो सेल्स होती है जो लाइनिंग करती है विलाई को, प्रोड्यूस करती है क्या, स्मॉल प्रोजेक्शन कोल द माइक्रोविलाई। यानी विलाई के पास भी क्या होती है, स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं कि जिनको हम कहते हैं माइक्रोविलाई, जो उसे क्या प्रोवाइड करती है, एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है उसको, एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, यानी सरफेस एरिया का स्कैन कर इंक्रीज कर देती है। क्या कर देती है, जो विलाई होती है इन जिसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या कर देती है, वो मेनली क्या कर देती है, हमारी सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। और सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से क्या है, वो एब्जॉर्प्शन में बहुत जल्दी मदद करता है, कि इसमें एब्जॉर्प्शन रैपिड होता है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। दीज मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया एनमरसली। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो मॉडिफिकेशन होती है यही क्या करते हैं, सरफेस एरिया को एनमरसली बढ़ा देती है। विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड द लैक्टियल। और जो हमारी जो विलाई होती है इंटेस्टाइन के अंदर जो होती है, एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी से भी जुड़ी होती है। किससे होती है, एक सप्लाइड करती है किसको, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से भी, जिसके अंदर एक लार्ज लिम्फ वेसल प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लैक्टल प्रेजेंट करते हैं। ये मेनली क्या करता है, ये हमारे फैट का एब्जॉर्प्शन करता है। किसका एब्जॉर्प्शन करता है, फैट का एब्जॉर्प्शन करता है। जो लिम्फ वेसल है, जो जिसको हम लैक्टल कहते हैं, जो लार्ज लिम्फ वेसल है जिसको हम क्या कहते हैं, लैक्टल कहते हैं, उसको वो क्या करता है, मेनली हमारे फैट एब्जॉर्प्शन के अंदर हमारा मेनली काम करता है ये। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज़ द गोबलेट सेल्स। जो हमारी म्यूकोसल लेयर होती है किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की, जो हमारी म्यूकोसल लेयर होती है उसके अंदर गोबलेट सेल्स होती हैं, जो क्या सिक्रीट कराते हैं, म्यूकस सिक्रीट कराते हैं, दैट हेल्प इन द लुब्रिकेशन। इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताइए जो म्यूकस होता है उसको कौन सिक्रीट कराता है, गोबलेट सेल। प्रेजेंट कहाँ होती है, वो म्यूकोसल एपिथेलियम के अंदर। तो म्यूकोसा आल्सो फॉर्म ग्लैंड। तो जो म्यूकोसा लेयर होती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है, वो भी क्या फॉर्म करते हैं, ग्लैंड फॉर्म करती है अंदर स्टमक के अंदर। क्या किसके अंदर फॉर्म करती है, स्टमक के अंदर, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या कहते हैं, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड द क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेस ऑफ द विलाई। और क्या क्रिप्ट्स भी प्रेजेंट कराती है किसके, विलाई के अंदर ऑफ इंटेस्टाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन कहते हैं। ऑल द 4 लेयर्स शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और ये हर डिफरेंट एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में डिफरेंट मॉडिफिकेशन शो करती है। जैसे कि मैंने आपको बताई था कि अगर म्यूकोसा जो म्यूकोसल जो लेयर होती है अगर वो इरेगुलर फोल्डिंग जनरेट करे स्टमक के अंदर, उसको हम रुगो कहते हैं। लेकिन अगर यही हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बात करें तो हम इसको क्या कहते हैं, विलाई कह देते हैं। तो देखा आपने कि अलग अलग एलिमेंट्री कैनाल के पोर्शन में अलग अलग मॉडिफिकेशन को अलग अलग नाम है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एलिमेंट्री कैनाल का जो मेनली स्ट्रक्चर था, जो कि 4 लेयर से मिलकर बना होता है। देखिए जैसे कि ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर है क्या, सेरोसा। ये हमारी क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। उसको फॉलोड कर दे कौन सी, हमारी मस्क्यूलैरिस। कौन सी, हमारी मस्क्यूलैरिस। उसके अंदर जो हमारी होती है सब म्यूकोसा होती है, एंड देन म्यूकोसा। तो 4 लेयर हो गई हमारी, इनर मोस्ट म्यूकोसा, उससे बाहर वाली सब म्यूकोसा, उससे बाहर वाली सब मस्क्यूलैरिस, और सबसे बाहर वाली सेरोसा। और इन ये क्या करती है, कैविटी कंटेन करती है, जिनको हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। किसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। देखिए ये रही ना, ये जो पोर्शन है सफ़ेद सफ़ेद जितना ही पोर्शन है ये सारा सारा, ये क्या है, हमारा ल्यूमेन है। ये हमारा ल्यूमेन है। ये हमारा देखिए
ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है। किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है। ये देखिए आपको विलाई दिखाई गई है, ये आपको विलाई दिखाई गई है, ये विलाई है, क्या ये विलाई है। ये आपको देख रहा है ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस फील करा रहा है यहाँ पर। ये क्या दिखा रहा है? ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, जो कि एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा देता है। आपको लेक्टेल दिख रहा है। लेक्टर क्या? लार्ज लिम्फ वेसल है। क्या है? एक लार्ज लिम्फ वेसल है, जो कि क्या मेनली फैट एब्जॉर्प्शन के अंदर मदद कराते हैं। किसके अंदर? फैट एब्जॉर्प्शन के अंदर। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रिप्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं हमारे यहाँ? क्रिप्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो क्या म्यूकोसा की मॉडिफिकेशन है, जो क्या है म्यूकोसा की मॉडिफिकेशन है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लेबरक्यून के नाम से जानते हैं। तो हमने कहा ही है कि अलग अलग एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट के अंदर अलग अलग लेयर्स की मॉडिफिकेशन अलग अलग नाम से है। और मैंने आपको बताई दी कि कहाँ कहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट पर, कौन कौन से पार्ट पर जो मॉडिफिकेशन पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड। कौन सा टॉपिक हमारा? डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो द डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द सेलेवरी ग्लैंड, द लीवर एंड द पैनक्रियाज। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारे इंक्लूड होते हैं किसके डाइजेस्टिव सिस्टम से, वो हमारे कौन कौन से? हमारा सेलेवरी ग्लैंड है। कौन कौन सा हमारे पास? हमारे पास सेलिवरी ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड हमारे पास? सेलिवरी ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड हमारे पास? सेलिवरी ग्लैंड है। हमारे पास लीवर है, हमारे पास लीवर है, हमारे पास पैनक्रियाज है। क्या हमारे पास? हमारे पास पैनक्रियाज है। सलाइवा इज द मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द 3 पेयर्स ऑफ द सेलिवरी ग्लैंड। तो जो हमारा सलाइवा होता है ना माउथ के अंदर, वो हमारा मेनली 3 पेयर्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड जो कि हमारे कहाँ होते हैं? चिक्स के अंदर होते हैं, हमारे गालों के अंदर प्रेजेंट होती है। द सब मैग्जिलरी एंड देन सब मैंडिबुलर, जो हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है? लोअर जो के अंदर, यानी जबड़े के नीचे प्रेजेंट होती है। द सबलिंगुअल, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? बिलो द टंग। तो मेनली हमारे जो सलाइवा वो मेनली किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? 3 ग्लैंड्स के, सेलेवरी ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। कौन कौन सी? हमारा पहला है कौन सी? हमारी पैरोटिड ग्लैंड है। कौन सी हमारी? पैरोटिड। कौन सी हमारी? पैरोटिड है। ये देखिए कौन सी हमारे पास? पैरोटिड है, जो कि चिक के अंदर प्रेजेंट होती है। दूसरी हमारे पास सब मैग्जिलरी या सब मैंडिबुलर। कौन सी हमारे पास? सब मैग्जिलरी, या फिर जिसको हम सब मैंडिबुलर कहते हैं, जो कि लोअर जो के अंदर प्रेजेंट होती है। और तीसरी हमारी है क्या? सबलिंगुअल। क्या हमारे पास? सब लिंगुअल है, जिनको हम क्या, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? बिलो द टंग। हमने पीछे पढ़ा है कि टंग ओरल कैविटी से जुड़ी होती है। किसके द्वारा जुड़ी होती है? बताइए आप, कमेंट करके जरूर बताइए कि जो हमारी टंग होती है वो ओरल कैविटी से किसके थ्रू जुड़ी होती है? फ्रेन्यूलम के थ्रू। किसके थ्रू? फ्रेन्यूलम के थ्रू। फ्रेन्यूलम के थ्रू जुड़ी होती है। ये देखिए जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड होती है ना, जो हमारी कौन सी होती है? पैरोटिड ग्लैंड होती है। उनका दूसरा नाम हमारा होता है स्टेंसन डक्ट। क्या कहते हैं इसको? दूसरे नाम से स्टेंसन डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टेंसन डक्ट। इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा ये। जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड है उसका दूसरा नाम क्या कहते हैं? स्टेंसन डक्ट। और जो हमारी सब मैग्जिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड होते हैं ना, उनका दूसरा नाम होता है क्या? वॉर्टन्स डक्ट। क्या कहते हैं इसको? वॉर्टन्स डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वॉर्टन्स डक्ट कहते हैं। हमारी जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसको हम स्टेंसन डक्ट कहते हैं। जो हमारी सब मैग्जिलरी सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है उसको हम क्या कहते हैं? वॉर्टन्स डक्ट कहते हैं। और जो हमारी सब लिंगुअल ग्लैंड होती है उसको हम रिवीनियस डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? रिवीनियस डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रिवीनियस डक्ट कहते हैं। तो ये 3 नाम याद रखिएगा कि हमारी पैरोटिड को हमारी स्टेंसन डक्ट कहते हैं, सब मैग्जिलरी सब मैंडिबुलर को हमारी वॉर्टन्स डक्ट भी कहते हैं, और सब लिंगुअल को हमारे रिवीनियस डक्ट भी कहते हैं। दीज ग्लैंड जो होती हैं, ये क्या होती हैं? जो ग्लैंड होती है सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी सिक्रेट सेलेवरी ग्लैंड इनटू द बकल कैविटी। जो तीनों हमारे जो सेलेवरी ग्लैंड के अंदर जो हमारी 3 ग्लैंड होती है, तीनों आउटसाइड द बकल कैविटी प्रेजेंट होती है। एक चिक के अंदर प्रेजेंट होती है, एक हमारी क्या लोअर जो के अंदर प्रेजेंट होती है, और हमारी बिलो द टंग प्रेजेंट होती है। ये सिक्रेट करते हैं क्या? सलाइवा सिक्रेट करती है, जो कि हमारे बकल कैविटी के अंदर क्या कर देती हैं? छोड़ देती हैं। Liver is the largest gland of the body, weighing about 1.2
टू 1.5 किलोग्राम इन एन एडल्ट ह्यूमन। तो लीवर हमारी क्या है, एक लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनल के अंदर, यानी ह्यूमंस के इंटरनल जो सबसे बड़ी ग्लैंड है वो हमारी कौन सी है, लीवर। अगर आपसे ओवरऑल पूछ ले कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ओवरऑल सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, तो हम क्या कहेंगे, स्किन। क्या कहेंगे हम, स्किन। स्किन हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। अगर हमसे इंटरनल पूछे तो लीवर कहेंगे हम। तो लीवर हमारी क्या लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी, जिसका वेट कितना होता है 1.2 से 1.5 किलोग्राम एडल्ट ह्यूमंस के अंदर। इट इज़ सिचुएटेड इन दी एब्डोमिनल कैविटी, हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के बिल्कुल जस्ट बिलो, एंड हैज द 2 लोब, उसके 2 लोब होते हैं, राइट लोब एंड देन लेफ्ट लोब। कौन कौन से लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं, राइट लोब और द लेफ्ट लोब। द हेपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। तो जो हमारे हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं, जो 2 लोब्स होते हैं ना, ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड देन फंक्शनल यूनिट है किसकी, लीवर की। क्या है, स्ट्रक्चरल एंड देन फंक्शनल यूनिट है किसके, लीवर की। तो क्या कौन है हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, कौन है हमारे हेपेटिक लोब्यूल्स हैं, जो कंटेन करते हैं क्या, हेपेटिक सेल्स। जो क्या कंटेन करते हैं, हेपेटिक सेल्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ द कोड्स। जो किसकी फॉर्म में अरेंज होती है, कोड्स की फॉर्म के अंदर अरेंज होती है। यानी जो हमारे लीवर की फंक्शनल यूनिट क्या है, हेपेटिक लोब्यूल, जो कंटेन करते हैं हेपेटिक सेल्स किसकी फॉर्म में, कोड्स की फॉर्म में। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय द थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ। प्रत्येक जो लोब्यूल होता है हमारा, यानी राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, वो एक थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ से कवर होता है, जिसको हम कहते हैं ग्लीसन कैप्सूल के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन जरूर कीजिए। क्या कहते हैं इसको, ग्लीसन कैप्सूल कहते हैं। द बाइल सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स, हेपेटिक सेल्स जो बाइल सिक्रेट करती है, पासिस थ्रू द हेपेटिक डक्ट, वो हेपेटिक डक्ट के थ्रू उसको स्टोर कर दिया जाता है किसके अंदर, एक मस्कुलर सैक के अंदर, जिसको हम कहते हैं गोल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गोल ब्लैडर कहते हैं। तो द बाइल सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स पासिस थ्रू द हेपेटिक डक्ट एंड इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन अ थिन मस्कुलर सैक, जिसको हम कहते हैं गोल ब्लैडर कहते हैं। यानी जो सिक्रीशन होता है किसका, हेपेटिक सेल्स को क्या कहते हैं, बाइल कहते हैं। और किस में से स्टोर होता है, गोल ब्लैडर के अंदर। किसके अंदर स्टोर होता है, गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। किसके थ्रू जाता है, वहाँ से हेपेटिक डक्ट के थ्रू। द डक्ट ऑफ द गोल ब्लैडर, जिसको हम ये कहते हैं सिस्टिक डक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है कि गोल ब्लैडर के डक्ट को क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट भी कहते हैं। द डक्ट ऑफ द गोल ब्लैडर अलोंग विद द हेपेटिक डक्ट, यानी एक तो गोल ब्लैडर की डक्ट जिसको हम सिस्टिक डक्ट भी कहते हैं, और जो लीवर साइड यानी कौन सी, हेपेटिक डक्ट फॉर्म करती है द कॉमन बाइल डक्ट। ये क्या मिलाती है, दोनों एक कॉमन बाइल डक्ट मिलाती हैं। दोनों मिलकर आपस में क्या बना लेती हैं, यानी हेपेटिक डक्ट और द सिस्टिक डक्ट आपस में मिलकर बना लेती हैं क्या, कॉमन बाइल डक्ट। द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रिएटिक डक्ट opens together into the duodenum as the common hepatopancreatic duct which is guarded by the sphincter called the sphincter of the OD, जिसको हम क्या कहते हैं, sphincter of OD कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, sphincter of OD कहते हैं। तो जो हेपेटिक डक्ट है वो क्या, फ्रॉम द लीवर फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट। क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्म्स करते हैं क्या, कॉमन बाइल डक्ट। तो जो बाइल होता है हमारा, जो हमारी बाइल डक्ट होती है, और जो पैनक्रियाज ग्लैंड से जो हमारी पैनक्रिएटिक डक्ट आ रही हैं, फिर वे दोनों आपस में फ्यूज़ करके क्या बनाते हैं, हेपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट, जो कि साथ में कहाँ पर खुलती है, ड्यूडेनम के अंदर। ड्यूडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। और इनका जो क्या कहते हैं, इनका जो रेगुलेशन है वो कौन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, स्फिंक्टर के थ्रू, जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। द पेनक्रियाज इज अ कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड देन एंडोक्राइन elongated organ situated between the limbs। तो जो पेनक्रियाज होती हैं इज अ कंपाउंड ग्लैंड होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो कौन सी एक्सोक्राइन पोर्शन भी ग्लैंड करती है और एंडोक्राइन पोर्शन भी। बिटवीन द लिम्स ऑफ द सी शेप्ड ड्यूडेनम, कहाँ पर सिचुएटेड होती है, ये ड्यूडेनम के जो सी शेप्ड होता है ना, बस वहीं प्रेजेंट होती है। द एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रीट्स एन एल्कलाइन पैनक्रिएटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम्स एंड द एंडोक्राइन पोर्शन सिक्रीट्स द हार्मोन इंसुलिन एंड देन ग्लूकागन। जो इसका एक्सोक्राइन पोर्शन है वो हमारे क्या
पैनक्रियाटिक जूस कंटेन करता है, जो कि उनका एल्कलाइन मीडियम का होता है। और जो कि एंडोक्राइन पोर्शन जो है इसका, वो क्या हार्मोन सिक्रेट करता है, इंसुलिन एंड द ग्लूकागन। ये देखिए, ये हमारा गोल ब्लैडर है। क्या है हमारा, ये गोल ब्लैडर है। इससे जो डक्ट आ रही है, डक्ट फ्रॉम द गोल ब्लैडर, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट भी कहते हैं। और ये हमारी डक्ट आती है फ्रॉम द लिवर से। ये हमारी कहाँ से आ रही है, डक्ट फ्रॉम द लिवर। ये कहाँ से आ रही है हमारी, डक्ट फ्रॉम द लिवर। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, कॉमन बाइल डक्ट। क्या बना रहे हैं दोनों, कॉमन बाइल डक्ट। और जो कॉमन बाइल डक्ट और जो पैनक्रियाज से जो डक्ट आ रही है, ये देखिए पैनक्रियाज से डक्ट आ रही है और जो यहाँ से डक्ट आ रही है, फिर ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं यहाँ पर, ये हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बना रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए क्या बना रहे हैं, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। और ये दोनों आपस में मिलकर कहाँ खुलते हैं, ड्यूडेनम के अंदर। उनको रेगुलेशन होता है यहाँ पर इनका, ये गार्डेड किए जाते हैं किसके थ्रू, स्फिंक्टर के थ्रू, जिसका नाम क्या है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर भी कीजिएगा। इससे आगे जो हम पढ़ेंगे, हम डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।